दोस्तों, हमारे आसपास न जाने कितने ही इंसेक्ट्स और बग्स उड़ा करते हैं और हम उन पर उनके छोटे होने के कारण कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन इस लापरवाही के चक्कर में कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे ही खतरनाक बग्स भी होते हैं जिनको हम नजरअंदाज तो कर देते हैं, पर उनका प्रभाव हमारे शरीर को बहुत अधिक तकलीफ पहुंचा सकता है। वैसे तो हमारे धरती पर हजारों बग्स की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन आज हम उन्हीं में से कुछ ऐसे 15 खतरनाक बग्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके काटने पर हमारी बॉडी सूज जाती है और कभी कभी तो हमारा शरीर कई दिनों तक इनके जहर से उभर ही नहीं पाता है और ये लापरवाही मौत तक को बुलावा दे सकती है। तो बिना वक्त जाया करे चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं जागरूकता से भरे एक और एपिसोड को। ब्लैक स्पिटिंग थिक टेल स्कॉर्पियो। बिच्छू तो वैसे भी खतरनाक जीव कहे जाते हैं जिनके डंक मारने से नशा सा छाने लगता है, लेकिन ये बिच्छू की एक ऐसी खतरनाक प्रजाति है जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तान में पाई जाती है। ये बिच्छू रेगिस्तान में रेत के नीचे आसानी से छुप जाते हैं, जिससे रेत के ऊपर चलने वाले जीव जंतुओं को ये नजर नहीं आते और फिर ये बिच्छू उन पर न सिर्फ डंक मारते हैं बल्कि अपनी पूंछ से जहर भी उगल देते हैं और गलती से भी अगर इनका जहर उनके स्किन के कांटेक्ट में आ गया तो आप भयंकर दर्द से करा उठेंगे, जिसके बाद फिर धीरे धीरे बेहोशी छाने लगेगी और समय पर इलाज न मिलने पर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। बुलेट एंड्स। वैसे तो चींटियों से हमें कोई विशेष डर नहीं लगता क्योंकि वो तो हर जगह पाई जाती हैं, लेकिन चींटियां भी कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से बुलेट एंड्स एक ऐसी चींटी होती है जो नॉर्थ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट में मुख्यतः पाई जाती है और इसका नाम बुलेट एंड इसलिए है क्योंकि इसके काटने पर गोली लगने जैसा एहसास होता है और जिस जगह पर यह काटती है उस जगह पर लगातार बार बार चोट मारने जैसा दर्द 24 घंटे से भी ज्यादा हुआ करता है। ये दर्द इतना असहनीय होता है कि व्यक्ति उठकर किसी प्रकार की दवा लेने में भी खुद को असमर्थ महसूस करता है और इस लाइलाज दर्द को सहने से अच्छा लोग इस बात की इच्छा जताया करते हैं कि उसके शरीर के उस प्रभावित अंग को काट दिया जाए, वही ज्यादा सही है। हाउस सेंटीपीड्स। ये जीव आपको तस्वीर में जितना खतरनाक दिख रहा है, वास्तविकता में ये उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तस्वीरें देखकर ही पता चल रहा है कि ये जीव जमीन पर रेंग कर चलता है और अगर ये एक बार किसी को भी काट ले तो उसका दर्द कई दिनों तक बना रहता है। इसके काटने के बाद शरीर के उस हिस्से में काफी सूजन आ जाती है और इसके काटने पर जल्दी से कोई दवा भी असर नहीं करती जिससे आपका दर्द कम हो सके, मतलब आपको इसके दर्द को सहना ही पड़ेगा। तो सावधानी इसी में है कि आप चलते वक्त सिर्फ सामने ही नहीं बल्कि जमीन पर भी देखते हुए चलें और अपने घर पर भी जरा गौर से चलें क्योंकि ये जंगलों के अलावा सामान्य घरों में भी पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉटफ्लाइज। ये मक्खी मुख्यतः अमेरिका में पाई जाती है और इसे जंगी मक्खी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जिस जगह पर हमला करती है उसे सही सलामत नहीं छोड़ती। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में कई केस ऐसे देखे जा चुके हैं जब इस मक्खी ने किसी की आंख को अपना शिकार बना लिया है। हालांकि डॉक्टर्स के इलाज द्वारा ये सभी लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन लापरवाही हानिकारक भी साबित होती है। ये मक्खी इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसके काटने से इसके लार्वा के संपर्क से मनुष्य के शरीर में संक्रमण फैलने लगता है, जो इतना खतरनाक होता है कि आंख जैसे जरूरी अंग भी काम करना बंद कर सकते हैं। जायंट जैपनीज हॉर्नेट। वैसे तो ये जीव बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसकी एक अच्छाई ये भी है कि ये कभी भी अपने मन से किसी को नहीं काटता। दूसरे शब्दों में कहें तो जब उसे उकसाया जाता है या जब यह अपनी जान पर खतरा महसूस करता है तभी किसी को काटता है। अब जाहिर सी बात है भाई, अपनी आत्मरक्षा का अधिकार तो सभी को है। शक्ल में फिर भी ये सूची के पुराने कीड़ों से कम खतरनाक लगती है, पर इसका डंक इतना खतरनाक है कि एक बार डंक मारने से ही किसी भी अच्छे खासे स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एसेशन बग्स। ये जीव अत्यंत घातक जीव है और इसी वजह से ये अपने नाम को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। ये कीड़ा आमतौर पर तो अमेरिका में पाया जाता है और ये जीव भयंकर रोग चागस को प्रसारित करने में सक्षम है, जो भारत में ज्यादातर देखने को नहीं मिलता। हालांकि फिर भी ये इतना खतरनाक है कि इसके काटने से हार्ट फेल हो जाता है। रेड फ्लीज।
कई साल पहले प्लेग नाम की महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। आज के कोरोना वायरस की तरह उस वक्त के प्लेग ने भी काफी कहर ढा रखा था। न केवल भारत में बल्कि यूरोप में भी लगभग 1/3 से अधिक आबादी बेबुनिक प्लेग से खत्म हो गई थी और इस बीमारी को फैलाने वाला जीव यही चूहा था। समस्या सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस दौर में अचानक से बढ़ने वाला ये चूहा केवल प्लेग ही नहीं बल्कि कई प्रकार के घातक जानलेवा बीमारियों को भी मनुष्य तक पहुंचाता था, जिस वजह से मरने की दरें और बढ़ जाती थी। ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर 8 पैर वाले इस जीव को कभी भी कोई पसंद नहीं करता। एक तो ये घरेलू मकड़ियां हर जगह जाले बनाकर घर की खूबसूरती को बिगाड़ती हैं और दूसरा ये मानव शरीर के लिए हानिकारक भी होती हैं। मकड़ी की ये प्रजाति सेंट्रल और साउदर्न अमेरिका में रहने वाली बड़ी ही आक्रामक मकड़ी होती है और इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि कुछ ही समय में किसी भी व्यक्ति की दर्दनाक रूप से जान ले लेता है। अफ्रीकन हनी बी एक मधुमक्खी अगर हमारे आसपास भी मंडराने लगती है तो हमें यही डर लगता है कि कहीं वो डंक न मार दे, क्योंकि मधुमक्खी के एक बार डंक मारने से ही शरीर में सूजन और भयंकर पीड़ा होने लगती है। लेकिन अफ्रीकन मधुमक्खी तो इस मामले में कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके झुंड को अगर आप जरा सा भी छेड़ दें तो पूरी मधुमक्खियों का झुंड एक साथ आपको काट काट कर शरीर को सुजा देगा और असहनीय दर्द के मारे आप मर सकते हैं। सैफू एंट्स ये चींटी सामान्य चींटी से आकार में थोड़ी बड़ी होती हैं। सैफू चींटी का हमला इतना खतरनाक है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक चींटी जहां दिखने में छोटी सी जीव है जिसे कभी भी मसला जा सकता है, तो वहीं सैफू चींटी के डंक इतने पैने होते हैं कि वो शरीर की खाल में छेद करके घाव कर देते हैं। और जब ये चींटी झुंड बनाकर किसी पर हमला करती हैं तो इसके अंदर के जहरीले पदार्थ के असर से कोई भी जानवर या व्यक्ति तत्काल मर जाता है या अपाहिज हो जाता है। एनोफिलीज मस्किटो हमारी सूची में सबसे जानी मानी एनोफिलीज मच्छर का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले मलेरिया, फ्लू जैसी बीमारी का नाम गूंजने लगता है। वैसे ये मच्छर खुद घातक नहीं होते हैं, लेकिन ये मच्छर मलेरिया और फ्लू जैसी घातक बीमारियों को फैलाने का मुख्य सोर्स है और इसीलिए ये मच्छर खतरनाक माना जाता है। वैसे तो मच्छर ठहरे हुए गंदे पानी में पनपते हैं, लेकिन एनोफिलीज की खास बात यह है कि ये साफ पानी में भी पनपने लगते हैं और दिन में भी काटने लगते हैं। डियर टिक नाम से हिरण की कोई प्रजाति लगने वाला डियर टिक एक ऐसा बग है जो स्वयं इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन लाइम रोग जैसी लंबी चलने वाली बीमारी को फैलाने का मुख्य साधन है। इसके शिकार लोगों में मरने वालों की संख्या तो न के बराबर है, लेकिन लंबे समय तक इन लोगों को सिर दर्द, बुखार, जोड़ों में जकड़न और यहाँ तक कि हृदय की भी समस्या बनी रहती है और इस बीमारी में जल्दी से कोई दवा भी असर नहीं करती। धीरे धीरे कुछ समय के बाद इसका असर अपने आप ही खत्म हो जाता है, लेकिन इतनी देर इसे झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ब्राउन रेक्लूज यह जीव दिखने में जितना खतरनाक लग रहा है, इसका घाव उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और इसका डंक आपके शरीर को महीनों तक परेशान रखता है। इसके एक बार डंक मारने से ही त्वचा में काफी लंबी रेंज तक मांसपेशियों में घाव हो जाते हैं, जो कई महीनों तक ठीक नहीं होते और शरीर को निरंतर पीड़ा का एहसास होता रहता है। टेस्टी फ्लाई अफ्रीका में पाए जाने वाली ये मक्खी अपेक्षाकृत बड़े आकार की होती हैं। इस मक्खी के काटने से न केवल दर्द होता है बल्कि जिसे भी ये काटती हैं उस व्यक्ति को बेहोशी से आने लगती है और इसीलिए इसे नींद की मक्खी भी कहा जाता है। ये मक्खी जिसे भी काटती है वो व्यक्ति दर्द के साथ काफी समय तक बेहोश रहता है और इसका प्रभाव इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर जल्दी से उसे होश में न लाया गया तो वो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। फायर एंट्स और अब हमारी लिस्ट में आखिरी पैदान पर आने वाली इन चींटियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ये अत्यंत ही आक्रामक चींटियां होती हैं और अगर गलती से भी कोई जीव जंतु इसके बिल में चला जाता है या कोई भी मनुष्य इन्हें छेड़ता है तो ये समूह बनाकर उस पर फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं, जिससे उस व्यक्ति को अत्यधिक जलन और असहनीय दर्द होता है और ये दर्द तथा जलन इतना अधिक बढ़ जाता है कि स्थिति बर्दाश्त के बाहर हो जाती है और कुछ मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं जब इनका शिकार हुआ व्यक्ति मौत की नींद सो जाता है।
तो दोस्तों आपने इनमें से किस जीव को बहुत ही अच्छे से देखा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।